गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर की इस सीरीज को आगे ले जाते हुए इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल जो सर्च होती है उस टाइम क्या क्या होता है और एक एसएससी को जिस पे सर्च हो रही है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज की 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब जो सर्च टीम है उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि आपके पास कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है। अब वो कंप्लीट टीम के साथ आपके घर पे आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अब आप उनको रोक तो सकते नहीं है, उनके पास सर्च वारंट है। तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें कंप्लीटली असिस्ट करना है, क्योंकि उनको डिनाई करने का ऑप्शन तो आपके पास वैसे भी नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी वो सर्च वारंट आपको दिखाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें देखिए कि जो आपका नाम है वो ठीक है, जो एड्रेस है वो आपका ही है, और जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं, और उसके बाद ही उस पर साइन कीजिए। एक बार ही आपने जो सर्च वारंट है उस पर साइन कर दिए, इट मीन्स कि जो इनकम टैक्स की रेड की प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। इनकम टैक्स की टीम आपके प्रमाइसिस में एंटर करती है। अब आपको ऑफर किया जाएगा कि अगर आप चाहें तो जो सर्च टीम है पहले उसकी तलाशी ले सकते हैं। ये बड़ा आयरोनिकली होता है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें आती हैं ड्यूरिंग द सर्च कि अगर सर्च टीम को कुछ मिला, एसएससी कहता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरी है ही नहीं। मान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैश मिला या कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिले, एसएससी क्या करेगा? हमेशा उनको डिनाई करने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो सकता है कि सर्च टीम ने ही इसको यहाँ पे रख दिया हो। इसीलिए इन सारी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए सर्च टीम सबसे पहले अपने आप को ही ऑफर करती है कि एसएससी चाहे तो पहले हमारी तलाशी ले और उसके बाद ही हम जो सर्च है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एसएससी को यह भी कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के 2 लोगों को बुला सकते हैं जो इस कंप्लीट सर्च प्रोसीडिंग्स के दौरान एज ए विटनेस रहेंगे। तो एसएससी अपनी मर्जी के कोई भी 2 लोग को अपने प्रमाइसिस पे बुला सकता है। अब सर्च शुरू हुई। जो सर्च टीम है वो आपके जो भी घर के अंदर रूम्स हैं, ड्रॉर्स हैं, जो भी अलमीरा हैं, उन सबको ओपन करके चेक कर सकता है। अगर उसमें से कुछ लॉक है तो उसकी जो भी कीज़ वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करानी होंगी। इसके अलावा कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सॉरी, जिसके अंदर हो गया आपका लैपटॉप, मोबाइल, कुछ वेबकैम्स, तो अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं तो उनके लिए भी जो पासवर्ड है वो आपको सर्च टीम को प्रोवाइड करना होगा। अब जब ये सारी चीज़ें एक घर के अंदर चल रही हैं तो इस बीच ना तो कोई घर से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर वाला बंदा घर के अंदर आ सकता है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसकी परमिशन लेके ही कोई घर का जो इंसान है वो बाहर जा सकता है और बाहर वाला जो बंदा है वो अंदर आ सकता है। और ऐसा होने के साथ साथ क्या होता है कि जो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं लोग, उनकी तलाशी भी ली जाती है कि ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल जो हो सकता है सर्च टीम के काम का हो वो बाहर चला जाए, या बाहर से कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ जाए जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको डिस्टर्ब करे। अब जब ये सारी प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स की एक एसएससी के यहाँ चल रही होती हैं तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जो नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ सीनियर ऑफिसर्स बैठ के सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सर्च सिर्फ एसएससी के प्रमाइसिस पे ना हो, एक टीम एसएससी के ऑफिस पे भी गई हुई हो, कुछ एसएससी के मान लीजिए गोडाउन्स हैं वहाँ भी सर्च चल रही हो। तो कंट्रोल रूम के द्वारा इन सारे प्रमाइसिस को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा
मान लीजिए सर्च टीम को किसी और चीज की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कंट्रोल रूम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है, मान लेते हैं कि ड्यूरिंग सर्च काफी हैवी क्वांटिटी के अंदर जो कैश है वो बरामद हुआ। अब सर्च टीम को पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई इतना कैश मिलेगा। अब उस कैश को काउंट करने के लिए अगर मान लीजिए कैश काउंटिंग मशीन चाहिए तो वो अरेंज कराई जाती है। बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर मान लीजिए ज्वेलरी मिल गई या कुछ गोल्ड के बिस्किट्स या कुछ भी इस तरह का मिल गया जो प्रॉपर वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसके लिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं वो आते हैं, उन्हें वहां पहुंचाया जाता है। मान लीजिए सर्च के दौरान क्या हुआ कि जो अंदर माहौल है वो इस तरह का हो गया कि जो सर्च टीम है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और इसको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें कंट्रोल रूम के द्वारा जो प्रमाइसेस है वहां पे अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके अलावा जो जो फाइंडिंग्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहती हैं सर्च टीम को, वो भी कंट्रोल रूम को कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि हमें देखिए ये चीजें हमें ढूंढनी थी, इसमें से ये चीज हमें मिली है, ये चीज हमें मिली है, इसका ये रिलेवेंस है। तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो चलता रहता है। अब जब इनकम टैक्स की सर्च कंप्लीट हो गई, जो भी उन्हें घर के अंदर तलाशी लेनी थी वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना काम, तो जो भी उस घर से रिकवर होता है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है एसएससी की। इस स्टेटमेंट में एसएससी से ये पूछा जाता है कि हमें जो ये चीज़ें रिसीव हुई हैं, अब देखिए क्या क्या आइटम्स रिकवर हो सकती हैं, कैश हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है एफडीआर में, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, प्लॉट्स हो सकते हैं, किसी और प्रॉपर्टी या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वहाँ से रिकवर हुई हों। एसएससी की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होती है उसके अंदर एसएससी से पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए कि आपने अपने इनकम टैक्स की आईटीआर में अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्लोज की हैं या नहीं। अब यहाँ पे रोल आता है जो एसएससी होता है उसके जो भी उसका काउंसिल है या जो टैक्स एडवाइजर हैं उनका, क्योंकि ये देखने में आता है प्रैक्टिस के अंदर कि जो बिजनेसमैन होता है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती अपने बुक्स की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज की गई हैं, किस ईयर में की गई हैं, और सर्च के टाइम इतना प्रेशर होता है मेंटली भी कि एसएससी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो रिकॉल कर पाए कि कोई आइटम उसने कब परचेज की थी। सेकेंड थिंग क्या आती है कि हो सकता है कि जो जो चीज़ें रिकवर हुई हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल्स वगैरह वो उसके जो टैक्स एडवाइज़र हैं उसके ऑफिस पे हों। तो क्या होता है कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है एसएससी को कि आप अपने जो टैक्स एडवाइज़र हैं, जो भी आपके टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी बुला सकते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर उन्हें एक्सप्लेन करता है एसएससी की हेल्प से कि भाई देखिए ये चीज़ें हैं, ये हमने आईटीआर में दिखाई हैं, और जो ये आइटम्स हैं दूसरी वाली ये हम आईटीआर में नहीं दिखाई, ये हमारी अनडिस्क्लोज्ड जो सोर्सेज से इनकम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारी डिस्कशन के बाद आता है नंबर किसका, सरेंडर का, जो कि जो सारी सर्च की प्रोसीडिंग्स है उसका मेन पोर्शन होता है। मेन टारगेट किसी भी सर्च का क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी से सरेंडर मिले, मींस कि अनडिस्क्लोज इनकम जो भी है एसएससी उसको सरेंडर करे। देखिए ये मेरी इतनी इनकम है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी अनडिस्क्लोज सोर्सेज से है, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, और इसके ऊपर जो भी टैक्स की मेरी लायबिलिटी बनेगी मैं उसे पे करने के लिए भी रेडी हूँ। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या है एसएससी को? देखिए नॉर्मली क्या है कि जो भी अनडिस्क्लोज इनकम रिकवर हुई है उसको एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी बुक्स में दिखाए, अपनी आईटीआर में उसको इनकम डिस्क्लोज करके उस पर टैक्स पे करे। अब एसएससी ने ऐसा नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उस पर रेड कंडक्ट नहीं करता तो ये जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम है वो कभी इकोनॉमी के रूटीन वाले चैनल में आती ही नहीं, और जो रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स को नहीं मिलता। तो क्या होता है कि एसएससी को इस अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स तो देना ही होता है।
टैक्स के साथ साथ उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, जो कि हो सकती है 60% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब अगर एसएससी ड्यूरिंग सर्च वॉलेंटरली अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को सरेंडर कर देता है और उसको उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो पे कर देता है, तो जो ये पेनल्टी 60% है वो घट के हो जाती है 30%। तो इसलिए जो इनकम टैक्स की टीम है और जो काउंसिल है वो भी यही सजेस्ट करते हैं एसएससी को कि देखिए जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है उसको आप टैक्स के लिए ऑफर कर दीजिए, उसको सरेंडर करिए, उस पर टैक्स पे कीजिए और एटलीस्ट जो पेनल्टी लगने वाली है उसको तो हम कम कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और सबसे लास्ट में पंचनामा तैयार किया जाता है। अब ये पंचनामा क्या होता है? पंचनामा एक कंप्लीट समरी होती है पूरी इनकम टैक्स की जो सर्च प्रोसीडिंग्स हुई है उसकी, कि इनकम टैक्स की टीम कौन सी डेट को कितने टाइम पे एसएससी के प्रोमाइसिस में एंटर हुई, क्या क्या सर्च किया गया, उसकी पूरी लिस्ट, क्या क्या आइटम्स इनकम टैक्स की जो टीम है उसे मिली और उसके अंदर उसमें से क्या क्या आइटम्स वो सीज करके अपने साथ ले जा रहे हैं। इस पंचनामा के ऊपर जो ऑथराइज्ड होते हैं ऑफिसर डिपार्टमेंट के, उनके साइन होते हैं एसएससी के, और जो 2 विटनेसेस होते हैं वो साइन करते हैं। पंचनामा साइन होने के बाद ये माना जाता है कि भाई जो सर्च है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है। अब जो भी आइटम्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने साथ सीज करके ले जा रही हैं उनका क्या होता है और उसके बाद कैसे सर्च की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सब हम देखेंगे आने वाली वीडियो में।